तो समस्या है तो समाधान भी है। ग्रहों से रिलेटेड जो पौधे हैं जो, तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि अब जैसे मान लिया केतु है, मान लिया सबसे पहले हम चंद्रमा का चलते हैं। चंद्रमा में पलाश बताया गया है। पलाश का पेड़, पलाश की छांव में बैठने का प्रभाव है, पलाश के पत्तल में खाने का प्रभाव है। आजकल हमारे कर्मकांड में, हमारे भोज में पलाश का पत्तल को क्यों उत्तम माना गया है? क्योंकि उसमें खाने से चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक ग्रह होता है, मन में कला देता है। चंद्रमा कला से संबंधित है। चंद्रमा जो है निर्माण से संबंधित है। चंद्रमा जो है बहुत तरह से मतलब ललित कलाओं का जो है कारक ग्रह होता है। तो ये चंद्रमा है। अब उसमें जो है एक दूसरा पौधा आता है खिरनी का, जिसको कि हम लोग पहनाते भी हैं उसकी जड़। तो उसके जड़ पहनाने से चंद्रमा का भी उपचार होता है। अब सूर्य का आते हैं तो उसके लिए होता है आँख, अकमन। अकमन का पेड़ होता है। दूसरी है बेल की जड़। बेल की जड़ पहनाई भी जाती है सूर्य से संबंधित, और उसका रत्न होता है माणिक। तो ये उससे उपचार होता है, कुछ मंत्रों से होता है। और तो अब यदि हम आते हैं इधर आपको मंगल से, तो मंगल से होता है, तो मंगल के कारण की लकड़ी होती है खैर। तो खैर के द्वारा हमारे जो है खैर की जड़ भी पहनाई जाती है, और खैर की चंदन, कई जगह उसका रगड़ के चंदन का भी के तरह भी प्रयोग किया जाता है। और अब आ गए मंगल, अब आ गए बुध। तो बुध की जो औषधि है, चमत्कारिक औषधि है, जिसको कहते हैं हम लठजीरा, चिड़चिड़ी, अपामार्ग। ये 3 नाम है इसका आयुर्वेदिक। आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत टोटके वाली चीज है। टोटके वाली चीज क्या कि देहात में जब गैया बियाने को होती है तो उसकी जड़ को बांध दिया जाता है गले में, और गले में बांध दिया जाता है। तुरंत तो इतना बेग रहता है कि तुरंत वो बियाती है, उसके बाद उसको खोल के छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका बेग बहुत रहता है। और बहुत सारे पाइल्स की औषधि है। तो ये बुध की उसकी हम लोग जो है बुध में उसकी दतवन भी करवाते हैं जड़ की। तो जड़ की दतवन करवाने से जो ग्लैंड्स है हमारा, बुद्धि का कारक ग्रह होता है, और सही बुद्धि सही डायरेक्शन देता है, और वो जो है आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है, आपका IQ डेवलप कर देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों में खास करके बहुत जरूरी होता है। तो इसकी दतवन करवाने से वो चीज़ डेवलप कर सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसका असर होता है और उसका प्रभाव अच्छा होने लगता है। बृहस्पति पे, तो बृहस्पति जो है कि उसकी भी औषधि है। उसकी पीपल उसका औषधि है। पीपल के अलावा केला है, और ये दो की प्रधानता रहती है, पीपल और केला। और हल्दी भी इसकी जो है औषधि है। हल्दी स्नान इसमें खासकर बताया जाता है, हल्दी लगाने के लिए बताया जाता है, पुखराज पहनने के लिए, धारण करने के लिए बताया जाता है। मतलब आदमी का एम्बिशन बहुत हाई होता है इससे, और व्यापार कारक भी होता है बहुत सारा, और सही डायरेक्शन में आदमी को देता है, धार्मिक रुचि वगैरह सब बढ़ाता है। ये हमारा बृहस्पति का कार्य है। तो ये सब चीज का प्रभाव जो है अच्छा आपको देगा। अब आते हैं शुक्र का। तो शुक्र के लिए जो है हमारे यहाँ सरपोखा जड़ी बताई गई है। सरपोखा जड़ी के उसको धारण करने पे, सरपोखा के अलावा जो है एक दिव्य औषधि है जिसको हम लोग कहते हैं गुलर। गुलर जो है हमारे यहाँ जो है बहुत इसमें शुक्र में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य उसका रहता है। उसकी औषधि है। शुक्र के कारण डायबिटीज भी होता है, और शुक्र वो खासकर जो औषधि है आपको गुलर जो है, उसको जब हम खाने में प्रयोग करते हैं तो शुक्र का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। शुक्र से संबंधित जो रोग है उसका भी निदान होगा। शुक्र से संबंधित कई एक रोग होते हैं, किडनी से लेकर के आपको जो है डायबिटीज वगैरह, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब रिलेटेड होता है, उससे उसका प्रभाव पड़ेगा शुक्र। अब आते हैं शनि पे। तो शनि का उपचार जो है, शनि का खासकर जो है उसकी औषधि होती है आपको शमी के अलावा उसकी एक बिछुआ जड़ी होती है जो कि टेढ़ी टाइप की होती है, बिच्छू के डंक के तरह होती है, और उसको धारण करवाने से, और नीलम के उसका रत्न जो होता है नीलम, तो उससे जो है काफ़ी हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो है हमारे मतलब कि जो उसके अलावा शनि का उपचार केवल यहीं तक नहीं है। शनि का उपचार है कि आप पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है शरीर में। और दूसरी चीज़ है कि हमारे जो सुबह उठना, पीपल पेड़ के नीचे जाना। तो पीपल पेड़ के नीचे जब हम जाते हैं तो उसकी ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है, जब हम लेते हैं तो इनहेल करते हैं, तो उसका जो है उसका इफेक्ट जो है, उसका शनि का जो
बैड इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। शनि, उसके बाद हम लोग राहु और केतु का तो हमने जैसे वर्णन कर ही दिया है ना। तो इसी तरह अब अलग अलग हम लोग जो पौधे पे अलग अलग पेड़ के नीचे जब जाते हैं तो हमारा अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब हम जैसे कि अब महात्मा बुद्ध जब गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए तो बैठे थे पीपल पेड़ के नीचे, और उस पेड़ की एक अलग क्वालिटी थी, जो उसके ऑक्सीजन की एक अलग क्वालिटी थी जो उन्होंने ग्रहण किया, और तो उससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये, और दूसरी हमने कुछ मैगजीन में पढ़ा था, हम लोग ज्योतिष विज्ञान समिति वाराणसी से संबंधित है, तो वहाँ पे जब एक पत्रिका निकली थी ज्योतिष और औषधीय का संबंध, औषधीय पौधों का संबंध, तो हमने पढ़ा था कि जो है बहेड़ा पेड़ एक होता है, बहेड़ा का जनरली हमारे जो हर बहेड़ा आंवला जो हमारे इस्तेमाल होता है, तो बहेड़ा एक थोड़ा सा उसमें उसका प्रयोग अच्छा नहीं होता है। उसके पेड़ के नीचे जाने पे उसका इफेक्ट होता है, यदि आदमी जाए तो उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। और हमारे हरसिंगार को बताया गया, हरसिंगार के नीचे यदि उसको स्वर्ग का पौधा कहा गया है, उसके नीचे यदि प्रतिदिन आदमी बैठे तो आदमी हमेशा निरोग रहेगा। उसके छांव का प्रभाव है, हमारे पीपल का प्रभाव है। पीपल पेड़ के नीचे जब जाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर श्राद्ध कर्म वगैरह से लेकर के जितना भी जो बहुत सारा कर्मकांड पूजा पाठ जो है हमारे पीपल पेड़ के नीचे किया जाता है। और हमारे बड़ के भी पूजा की जाती है। बड़ के नीचे जो सत्यवान से ये आपको बड़ पूजा जो हमारी माताएं बहनें जो करती हैं, बट सावित्री पूजा जो करती हैं, उसका रीजन नहीं है, उसमें जाने पे उसमें एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अलग प्रभाव पैदा होता है। तो ये हमारा जो है सब ब्रह्मांड से जो है जितने भी ग्रह हैं सब अलग अलग जो पौधे हैं सबसे संबंधित जो अलग अलग पौधे हैं, तो वो सब उस रश्मियों को अपने संचित करके रखते हैं और उसका प्रभाव हमको देते हैं। इसका ये है कि वो पर्टिकुलर उसी रेस को एब्जॉर्व करते हैं और वही हमको प्रभाव जो है बाकायदा देते हैं। अकवन जो है, अकवन का भी हमारे यहाँ बहुत सा प्रयोग है, श्वेतार का तो बहुत सारा प्रयोग है हमारे यहाँ। अपामार का, जिसको चिटिड़ी कहते हैं, ग्रहों से ही रिलेटेड नहीं, इसका बहुत सा औषधीय उपयोग भी है। और अब आते हैं मेटल पे। तो मेटल जो है हमारे यहाँ प्रायः शादियों में देखा होगा कि कांसे का बर्तन बहुत दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ठीक। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ये तो हमको पता है, और समय ज़्यादा हो रहा है तो हम वीडियो को यहीं पे अभी फिलहाल विराम देंगे और अगले भाग में हम फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वो तो आपने कर लिया है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है चैनल को, और शेयर भी आपने कर ही दिया है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।